एक घने जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा शांत एवं सुंदर स्वभाव की थी। वही अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। अपने बच्चों से वही अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अक्सर टूनी चिड़िया को खाना लेने के लिए दूर घने जंगल में जाना पड़ता था और उसके छोटे छोटे बच्चे घर पे अकेले रह जाते थे। टूनी चिड़िया जानती थी कि खतरनाक पक्षी चील राजा रहता है और उस चील की हमेशा नजर टूनी चिड़िया के 5 बच्चों पर होती थी। एक बार जब टूनी चिड़िया दूर के घने जंगलों में खाना लेने के लिए जा रही थी तभी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों मैं खाना लेने के लिए घने जंगलों में जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा को अच्छे से बंद कर लेना और कोई भी खुरखुराए तो दरवाजा खोलना नहीं। तभी टोनी चिड़िया का बच्चा बोलता है, हाँ हाँ मम्मा, लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? मैं तुम लोगों को एक गीत सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। जब तुम इस गीत को सुनना तभी दरवाजा खोलना। ठीक है, हम समझ गए। तभी टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। वही जंगल की ओर जैसे ही निकल जाती है लेकिन उस चील की नजर चिड़िया के बच्चों पर रहती है और तो और उन सब की बातें भी सुन लेती है। ओहो, तो ये बात है। आज तो मेरे बहुत ही अच्छी दावत है और तो मुझे अच्छा भी खाना मिल जाएगा। तभी दूर बैठा चील चिड़िया के घरों के पास आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है और तो वह बेसुरी आवाज में बोलता है, दरवाजा खोलो बच्चों मेरी मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। अरे वाह, मम्मा आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। अरे माँ आ गई, अरे माँ आ गई, चलो चलो दरवाजा खोलते हैं। चलो दरवाजा खोलो, मम्मा तो स्वादिष्ट भोजन लाई होंगी। अरे रुको, ये तो हमारी माँ की आवाज नहीं लगती। हमारी माँ की आवाज तो बहुत ही मीठी है और इसकी आवाज तो ऐसी लगती है जैसे मैदा टटरा रहा हो। अरे हाँ, तुमने सही कहा छोटू, ये तो हमारी माँ नहीं लगती। तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे बेटा खोलो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी है। चील समझ गया। अरे ये तो समझ गए कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ और यूं ही ये बच्चे हाथ में नहीं आने वाले। एक काम करता हूँ, गुड़ खा के आता हूँ। चील ने सोचा कि गुड़ को खाने से उसकी आवाज टोनी चिड़िया की माँ के जैसे हो जाएगी। चील ने जैसे तैसे मनसू के घर से गुड़ को चुराया और वह खा गया। फिर वह टोनी चिड़िया के घर की तरफ चल दिया। वह टोनी चिड़िया के घर के पहुँचने के बाद गाने को याद करता है। अरे अरे क्या था वो गाना? दरवाजा खोलो बच्चों तेरी मम्मी है आई। जल्दी जल्दी खोलो खाना बड़ी मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। तभी चील फिर से आकर गेट खटखटाने लगता है। चील टोनी चिड़िया के जैसे बहुत ही आवाज निकालने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। अरे लगता है माँ आ गई है। लगता है माँ खाना लेके आ गई है। हाँ हाँ, ये आवाज तो माँ की जैसी है। चलो ना ये दरवाजा खोलते हैं। माँ मीठी मीठी और स्वादिष्ट भोजन लाई होंगी। रुको, पहले मुझे देखने दो ये माँ है कि नहीं। बच्चा दरवाजे के पास जाता है और दरार से देखने लगता है। तभी वह बच्चा बोलता है, अरे ये तो हमारी माँ नहीं है क्योंकि उनके पैर तो बहुत पतले हैं और इसके पैर बहुत मोटे हैं। अरे मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और बोलता है, तो हमारी माँ नहीं हो क्योंकि हमारी माँ के पैर बहुत पतले हैं और तुम्हारे पैर तो मोटे हैं बहुत, हाथी के जैसे। फिर चील सोचने लगता है, अरे ये बच्चे हैं या जासूस? चील भी बहुत जिद्दी था। वे कहाँ हार मानने वाला था और वो टोनी जैसे पैर को बनाकर ले आया। देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। फिर चील जाकर फिर से दरवाजा खटखटाता है और गाता है, दरबार
दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। जल्दी खोलो खाना बड़े मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, देखो कितनी मीठी आवाज है। तभी छोटा बच्चा दिखता है तो उसे माँ के पैर दिखाई देते हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे तो भूख लग रही है। तभी उस दरवाजे को खोल देते हैं। फिर क्या, चील बोलता है, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें खाना देने नहीं खाने आई हूँ। फिर बच्चे टोकरी के नीचे छुप जाते हैं। कैसे बचोगे मुझसे, मैं तो तुम्हें खा कर ही रहूंगा। फिर उन सभी बच्चों को एक बोरी में भर लेता है। फिर वह उस बोरी को उठाकर उस बोरी को अपने पंजे में दबाकर जंगल की ओर चला जाता है और उस बोरी को ले जाकर जंगल में रख देता है और उसी बोरी के पास बैठकर बोलता है, आज तो अच्छा खाना मिलेगा। इस चिड़िया के बच्चों को खाकर तो मेरा पेट भर जाएगा। अचानक ही चील को नींद आने लगती है। चील उन चिड़िया के बच्चों को शिकार नहीं कर पाता है और वहीं पर सो जाता है। टूनी चिड़िया खाना लेकर जंगल से जा ही रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, हमें अपने मम्मा के पास जाना है। तभी टोनी चिड़िया आकर देखती है और बोलती है, अरे ये तो वही चील है जो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा था। और उस टोनी चिड़िया की नजर उस बोरे पर जाती है और वह बोरी हिलडुल रही थी। उसको ऐसा प्रतीत होता है, लगता है मेरे ही बच्चे हैं। फिर टोनी चिड़िया उस बोरे को खोल देती है। सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को देख बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एक बच्चा ले जाकर उस बोरे में एक पत्थर डाल देता है। टोनी चिड़िया और उसके बच्चे पास की झाड़ियों के पास लुक जाते हैं और छिप कर देखने लगते हैं। तभी चील की नींद खुल जाती है और बोलता है, ओहो, अब तो बहुत सो लिया है, अब चलो चिड़िया के बच्चों को लेकर चलते हैं। वो चिड़ियों के बच्चों को उठाकर वहाँ से चल देता है। उसे नहीं पता होता है कि उसमें पत्थर है और उस बोरे को रखकर अपने पीठ में चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी आती है और बोरी बजने होने के बाद वह ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता है। वह घायल होकर एक नदी में गिर जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।